क्या आप चिंतित हो आपकी हेल्थ, वेल्थ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से? आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर से आप सही रेमेडी जान सकते हो। लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। कॉल मी। हाय, माय नेम इज शास्त्री नितिन ज्योतिष। आज आपके सामने फिर ये हफ्ते में आपकी तरफ से एक सवाल, सामने एक सही रेमेडी, सही जवाब। आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपको देने की है। और आप पूछ सकते हो कि आपको कौन सा स्टोन पहनने का है और क्या फास्ट करने का है, वो सब आप पूछ सकते हो। सामने आपको यहाँ से रेमेडी मिलेगी। तो हर एक टाइम की तरह आज के जो ईमेल्स आए हैं उनमें से एक पहला ईमेल हम देखते हैं। और शो शुरू करने से पहले हम गणेश जी को याद तो करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्म देवो सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोः नमस्तुते नारायणी नमोः नमस्तुते नारायणी नमोः नमस्तुते। तो आज का पहला मेरे पास जो ईमेल आपका है, उनका नाम है प्रणव पटेल। प्रणव भाई, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपने आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो सेंड किया है। आपकी डेट ऑफ बर्थ है नवंबर 23, 1979। आपका बर्थ टाइम है 11:55 इन द मॉर्निंग और आपका बर्थ प्लेस है फिरोजपुर और पंजाब में बॉर्न हुआ है। सबसे पहली बात है प्रणव भाई, ये आपका जो जन्म हुआ है उसके ऊपर से आपने मुझे यही पूछा है कि मेरे मैरिज का प्रॉब्लम है और मेरा मैरिज नहीं होता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर से मैं आपको इतना बता सकता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, जो यहाँ पे कुंडली और कैलकुलेशन रेडी हुआ है, आपका मकर लग्न में जन्म हुआ है। मकर लग्न में जन्म हुआ है और भाग्य के स्थान में आपका कोई पाप ग्रह नहीं है, यानी पाप ग्रह लिए बगैर जन्म हुआ है। पूरा प्रिडिक्शन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे लाइव में टाइम नहीं होता, लेकिन मैं आपको इतना बताता हूँ कि ये शादी ना होने का और क्या वजह है। आपको अच्छे से अच्छा मून स्टोन पहनना चाहिए। मून स्टोन पहनने के बाद आपका शादी का योग शुरू हो जाएगा। ये कुंडली में आपका चंडाल योग में जन्म हुआ है और नेचुरली है कि चंडाल योग आदमी को थोड़ा स्टबन, आदमी को थोड़ा अपने ढंग से चलने वाला कर देता है। और आपको ये योग कहाँ लेके आप पैदा हुए हो? आपके शादी के स्थान में। अगर आपकी शादी हो गई तो सबसे पहले आपको चंडाल योग का निवारण कराना पड़ेगा। जब चंडाल योग का निवारण करोगे तो उसके बाद में अगर चंडाल योग का निवारण नहीं किया और ऐसे ही आपने शादी कर दी, तो जो आपकी मंगनी, जो आपकी शादी होने वाली है, उनके साथ भी डिफरेंट ऑफ ओपिनियन, तू मैं, मतभेद मनभेद, ये सब हो सकता है और वही चंडाल योग की वजह से शादी होकर भी टूट सकती है। आपने ईमेल में लिखा है, शास्त्री जी, पहले मेरी एक सगाई टूटी हुई है, एंगेजमेंट टूटी हुई है। मैंने अभी आपको बताया, मैं अभी जस्ट आपका ईमेल पढ़ रहा हूं, लेकिन इसके पहले मैंने आपको बताया कि आपकी कुंडली में शादी के स्थान में चंडाल योग लेके आपका जन्म हुआ है। सबसे पहली बात है, आप चंडाल योग का जब तक निवारण नहीं कराओगे तब तक आप उसको समझ सकेगो या वो आपको समझ सकेगी, लेकिन दोनों में तू मैं, मतभेद मनभेद वो चलता ही रहेगा। यानी पहले, सबसे पहले आपको चंडाल योग का निवारण कराना चाहिए। चंडाल योग का निवारण कराने के बाद जो आपका, मैंने बोला, मून स्टोन पहनना चाहिए। मून स्टोन 4.5 से 5 कैरेट का आपको पहनना चाहिए और वो लास्ट फिंगर में आता है या तो थर्ड फिंगर में आता है। दो में से एक अंगूठी में आप पहन सकते हो। आपको व्हाइट मून स्टोन आता है और उसको 4.5 से 5 कैरेट का पहनने का। यही स्टार आपको, यही शादी का स्टार आपको डिफरेंट ऑफ ओपिनियन तो करवाएगा, लेकिन साथों साथ
एक आप में अहम पैदा करेगा, घमंड पैदा करेगा। चंडाल योग आप में घमंड पैदा करेगा और वो घमंड की वजह से आपका ज्यादा आपका लाइफ क्रिटिकल हो सकता है। तो मेरी एक ही राय है, और अभी जो टाइम से आप गुजर रहे हो, आज की तारीख में आप जो टाइम से गुजर रहे हो, वो टाइम आपका, जो समय से आप चंडाल योग लेके पैदा हुए थे, वही समय से अभी आप पसार हो रहे हो। यानी चंडाल योग के ऊपर चंडाल योग, दुगना चंडाल योग हो गया। और वही चंडाल योग आपकी शादी का मेन विघ्न का प्रॉब्लम है और जो रुकावट का प्रॉब्लम है। तो मेहरबानी करके ये चंडाल योग का स्थापन आपको कराना पड़ेगा। उसके बाद में आपको मून स्टोन पहनना पड़ेगा। अगर ये सब कराए वगैरह आपने कर लिया, तो पहले तो आपकी एंगेजमेंट टूटी थी, उसके पहले आपने नहीं बताया लेकिन यहां पे दिखता है, उसके पहले आपका किसी के साथ इश्क होके भी टूटा हुआ होगा और शादी होके भी टूट सकती है। बेटर है कि कल करो सो आज करो, आज करो सो अब करो। तो अभी ही जो करने का है वो ये आज आपने जो ईमेल किया है उसके ऊपर से बता दिया। तो आप यथा योग्य ब्राह्मण के साथ चंडाल योग का और चंद्र का स्थापन करा के फिर आप कार्य आगे शादी का कर सकते हो। उसके बाद में आपका शादी का योग शुरू हो जाएगा। ये जो जैसे पूजा कर दी कंप्लीट, उसके 3.5 और 4.5 महीने के बाद, शास्त्र के मुताबिक ये पूजा कंप्लीट हो जाने के बाद 3.5 से 4.5 महीने के बाद आपका शादी का योग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है, क्योंकि जो आपने नड़तर क्लियर कराया तो उसके बाद में आप फाइन। ओके, तो ये आपका रेमेडी था, ये आपका जो भी शादी का प्रॉब्लम था उसका आपने बताया था, वो मैंने आपको बता दिया। अभी हर एक टाइम की तरह जो हम लाइव कॉल अटेंड करते हैं, अगर उसमें आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है, नाम बताने का भी नहीं है, क्योंकि आपकी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए जब आप यहां पे कॉल करते हो और उसके बाद में भी आपको कुछ पूछने का है, तो जो भी स्क्रीन पे डिटेल्स आती है वो डिटेल्स के थकी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। अगर यहाँ पे फ़ोन नहीं लगता तो आप ईमेल कर सकते हो या तो कॉल कर सकते हो। तो आप पर्सनल और प्राइवेट में बात कर सकते हो। जो आप टीवी पे नहीं पूछ सकते वो आप पर्सनल में पूछ सकते हो। तो हम देखते हैं हमारा आज का पहला कॉलर कौन है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, हेलो। હા हाँ जी बोलो। હેલો, મને મારા ભાઈ વિશે જાણવું છે. ઓકે, આપના ભાઈની ડેટ ઓફ બર્થ મને કહો. એની ડેટ ઓફ બર્થ છે સપ્ટેમ્બર 22, 1984. 1984 સપ્ટેમ્બર 22. બર્થ ટાઈમ શું છે? ટાઈમ છે 3:05 સવારે. સવારે ઇન ધ મોર્નિંગ 3:45. બર્થ પ્લેસ શું છે? બર્થ પ્લેસ છે સુરેન્દ્રનગર. સુરેન્દ્રનગર. એક સેકન્ડ હોલ્ડ રાખજો આપ. જ્યાં સુધી આપના ભાઈનું કેલ્ક્યુલેશન તૈયાર થાય છે ત્યાં સુધી મને આપ કોઈ પણ એક સવાલ પૂછો. શું પૂછવું છે? લગ્ન યોગ વિશે પૂછવું છે એનો. ઓકે, જો સૌથી પહેલી વાત સાંભળો કે લગ્નના યોગ ક્યારે શરૂ થાય છે અને કયો પ્રોપર ટાઈમ છે. ઓકે, કુંડળીમાં જે પ્રમાણે ગણતરી બતાવે છે એ પ્રમાણે હાલની તારીખમાં લગ્નના યોગ રનિંગમાં જ કહેવાય. કારણ કે લગ્નના સ્થાનમાં કોઈ પાપગ્રહ નથી, એટલે અત્યારની મિનિટે લગ્નના યોગ ચાલે જ કહેવાય. ભલે અત્યાર સુધી વિઘ્ન હોય પણ અત્યારે નથી. અચ્છા, તમારા ભાઈની જે પ્રમાણે ઉંમર બતાવે છે બરાબર, એ ઉંમર પ્રમાણે 26 થી 27 વર્ષની ઉંમર તમારા બ્રધરની અહીંયા બતાવે છે. એટલે ઓકે, આ કુંડળીની પ્રમાણે જે કંઈ લગ્નના યોગ શરૂ થયા છે એ લગ્નના યોગ પ્રમાણે તમારા બ્રધર જ્ઞાતિબાર, ગોરબાર, કાસ્ટબાર પોતાની મરજીથી એ મેરેજ કરશે.
એટલે એને લવ મેરેજ કહેવાય. એટલે તમારે એ એક્સપેક્ટેશન છોડી દેવાનું કે તમારા લોકોની મરજીથી એ વ્યક્તિ મેરેજ કરવાનો નથી. અચ્છા, બરાબર છે. બીજી વાત સાંભળો. ઓકે, કુંડળીની દ્રષ્ટિએ તમારા બ્રધર સેન્સિટિવ, લાગણીશીલ તો પુષ્કળ છે, પણ સમટાઈમ લાગણીશીલ છે, પણ એનું સિક્કાની બે બાજુ હોય એવી રીતે લાગણીશીલ છે, પણ સમટાઈમ પોતાનો કક્કો ખરો રાખીને ચાલવાવાળા છે. હવે આ કુંડળીમાં વિષ યોગમાં જન્મ થયો છે. હવે વિષ યોગમાં જે જન્મ થયો છે, પણ એકંદરે જોવા જઈએ તો કુંડળી પ્રમાણે બધી જ ગણતરી કરું તો ભાઈ 100% સુખી જ છે, એમને કોઈ તકલીફ નથી. બરોબર? બરાબર, હા, સાંભળું છું. યા એટલે હું એમ પૂછવા માંગુ છું, એમ રાઈટ ઓર રોંગ? યા પરફેક્ટ, એકદમ સાચું. ઓકે, જુઓ, સાંભળો. 100% સુખી છે મેં તમને કીધું, પણ જે બંને કુંડળીઓ મારી નજર સામે છે એના પ્રમાણે હજી પણ સ્ટાર મોર પાવરફુલ કરવા હોય, જતે દિવસે પોતાના પગવળ ઉપર સેટલ થવું હોય, લાઈફ સરસ બનાવી હોય, સ્મૂથ બનાવી હોય, તો ઇન ફ્યુચર એમણે જતે દિવસે જમણા હાથની પહેલી આંગળીએ યલો સફાયર કમ્પલસરી પહેરવાનો, એમના માટે, હિત માટે. અચ્છા. અને જમણા હાથની પહેલી આંગળીએ યલો સફાયર પહેર્યા પછી એમને કોઈની સાથે ધંધો કરવો હશે, પાર્ટનરશિપ કરવી હશે, એમનું ફાઇનાન્શિયલ એક સ્ટેટસ કરવું હશે, તો એના માટે પુષ્કળ મદદ કરશે. બાકી કુંડળીની દ્રષ્ટિએ 100% સુખી કહેવાય મારી દ્રષ્ટિએ, જ્યોતિષીની દ્રષ્ટિએ. ઓકે. હવે આ કુંડળીની દ્રષ્ટિએ નડતર શું આવ્યું આટલું બધા પ્રિડિક્શનમાં? લગ્નની દ્રષ્ટિએ પ્રિડિક્શન એટલે લગ્ન થયા નથી, બાકી સાયન્સ ફિલ્ડથી એટલે એન્જિનિયર, ડોક્ટર અને સાયન્સમાં કોઈ પણ ફિલ્ડથી આ વ્યક્તિ આગળ જઈ શકે એ ટાઈપનો વ્યક્તિ છે. ઓકે, બરાબર છે. હવે જેટલું આપને સમજાયું એટલું કાર્ય કરવાનું શરૂ કરી દો, ભગવાનનું નામ દઈને. तथास्तु. ओके ओके, थैंक यू. जय श्री कृष्ण. हेलो हेलो. हाँ जी. हाँ जी, मुझे पूछना था मेरे हस्बैंड के बारे में. ओके, आपके हस्बैंड का नाम क्या है? अरे सॉरी, डेट ऑफ बर्थ क्या है? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 दिसंबर 63. 1963. बर्थ टाइम क्या है? अगर मुझे पक्का याद है तो 6:10 है सुबह का टाइम. सुबह का. अगर पक्का नहीं है फिर भी आधा घंटा या 10-15 मिनट आगे पीछे है तो चिंता मत करो. अच्छा, ठीक है. बर्थ प्लेस क्या है? उनका दिल्ली. दिल्ली. अब जब तक उनका कैलकुलेशन रेडी होता है तब तक एक सवाल बताइए. मुझे उनकी जॉब के लिए पूछना है. अभी वो कर रहे हैं लेकिन बहुत टेंशन बनी हुई है और एक जगह इंटरव्यू किया हुआ है, कोई काम बनेगा वहां पे? ओके, देखो अभी इंटरव्यू दिया है, लेकिन ये जो मैंने दोनों कुंडली रखी है उसके ऊपर से उनका लाइफ कैसा चलता है वो मेरी बात सुन लो. अभी उनका लाइफ कैसा चलता है? एक सट्टे के जैसा, ऊपर नीचे लाइफ चलता है. दूसरी बात सुनो, अब ये आदमी में जितना कॉन्फिडेंट था, दूसरे को गाइड करता था, लेकिन आज उसको ही खुद को ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ वो मुझे पता नहीं चलता, मेरा माइंड कुछ काम नहीं करता. ये सब कुछ यहां पे मुझे दिख रहा है. और जो अभी जो टाइम से गुजर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इतना बुरा टाइम है, लेकिन मुझे आपको यह पूछने का है
करेंगे कि वो कोई स्टोन या तो फास्टिंग या तो कोई स्टोन पहनने का है तो बिलीव करेंगे? ओके, तो मेरी बात सुनो, शिव जी की उपासना पहले तात्कालिक शुरू करवा दो। उपासना का मतलब उपासना का मतलब शिव जी की पूजा। क्या वो तो वो रोज करते हैं, उसको जल चढ़ाते हैं रोज। वेरी गुड। ओम नमः शिवाय उसकी 3 माला करने की। 3 माला करनी है सुबह के टाइम। यस, ओम नमः शिवाय। वो 3 माला करने के बाद उनको घर के बाहर कदम रखने का, उसके सिवा उनको घर के बाहर कदम नहीं रखने का। अच्छा, देखो राइट नाउ आपने पूछा है मुझे कि उनका टाइम कैसा चलता है, कैसा रहेगा। हाँ जी। अभी अब ये कुंडली में इतना दिखाता है कि कुछ भी मत सोचो, जो अपॉर्चुनिटी यानी जो भी जॉब मिलती है उसको हाँ बोल दो, वही उनके लिए अच्छे से अच्छा रहेगा। हाँ, उसी की राह देख रहे हैं, लेकिन हम लोग उसी की वेट कर रहे हैं, क्योंकि जिस जॉब में चल रहे हैं काफी टेंशन है। वो चाहते हैं छोड़ना, लेकिन फैमिली के लिए वो छोड़ नहीं सकते ना जॉब एकदम से, कहीं भी यहाँ रह के तो कहीं। आई नो, यहाँ पे जो मैं सॉल्यूशन आपको एक बताता हूँ। क्या पहने हुए हैं उन्होंने? मूंगा पहना हुआ है। जो आपको मैं कोई स्टोन पहनते हैं सही, अभी कोई स्टोन पहना नहीं उन्होंने, और मूंगा पहना है, कितने रत्ती का पहना है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पहना हुआ उन्होंने। देखो, अगर मूंगा पहना है उनको पूछो तो ये कुंडली के मुताबिक 9 रतल का पहना है, 8.5 से 9 रतल का पहना है, पूछ लो 9 कैरेट का। अच्छा, पूछूंगी मैं। अगर ये कैलकुलेशन के मुताबिक अगर अमुक एक ग्रह का नंग का वेट होता है, वजन होता है, अगर उन्होंने 8.5 से 9 कैरेट का मूंगा पहना है, फिर भी उसका वजन मूंगा पहना है लेकिन 8.5 से 9 कैरेट का उसका वजन नहीं है, तो उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, ओके, अब जो 2 कुंडली है उसके ऊपर से अगर मूंगा भले उन्होंने उंगली में पहना है, हाँ जी। तो एक ब्लू सफायर भी स्टोन ये कुंडली के मुताबिक उनको एक गले में पहना दो, गले में। अच्छा, अच्छा। सॉरी, इतना बड़ा ब्लू सफायर 5 कैरेट। और कुछ पूछने का है आपको तो आप शो कंप्लीट हो जाने के बाद कॉल कर सकते हो। ओके, तो यहीं पे कॉल कर। हाँ जी, हाँ जी, ये जो स्क्रीन पर डिटेल्स आती है वहीं प्लीज। ओके, अच्छा, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार जी। हेलो Hello. हेलो, Yeah. हाँ जी, Haji. Haji. I want to ask a question about my daughter. ओके, व्हाट इज योर डॉटर्स डेट ऑफ बर्थ? 1st October हाँ, 1978, ओके, बर्थ टाइम क्या है? 5:45 a.m. Ahmedabad. 5:45 AM अहमदाबाद में बॉर्न हुआ है। अहमदाबाद में बॉर्न हुआ है, तो आप तो क्या हिंदी में बात करने का या गुजराती में? I wanted to know about marriage. ओके, आप यू वांट टू टॉक टू मी हिंदी और इंग्लिश? Any गुजराती? गुजराती, हिंदी, इंग्लिश ये बात Okay. करके બધું ચાલશે. ओके, अगर ये आपके साथ बात चलते चलते टाइम पूरा होने की तैयारी है शो का, अगर कंप्लीट हो जाता है तो आधे से भी आप जो स्क्रीन पे डिटेल्स आती है मेरे साथ बात शुरू कर सकते हो शो खत्म हो जाने के बाद। ओके ओके, अगर मैरिज માટે બેટી का पूछने का है, હાજી, ત્યારે દીકરીની ઉંમર 32 થી 33 વર્ષની છે। હા, પહેલામાં પહેલી મારી વાત સાંભળો। હા, ઓકે, આ કુંડળીના પ્રમાણે આપની દીકરી પુષ્કળ 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 ડાહી અને સમજુ દીકરી કહેવાય। બિલકુલ. બીજી વાત સાંભળો, એકંદરે એવું કહેવાય કે આ તમારા ઘરની દીકરી ના કહેવાય, દીકરો કહેવાય, બહુ જ સમજુ કહેવાય। એમ આઈ રાઈટ ઓર રોંગ? રાઈટ સર. બીજી વાત સાંભળો, ઓકે, હવે દીકરીની આ બંને કુંડળી ઉપરથી એટલું કહેવાય કે પુષ્કળ સેન્સિટિવ અને સિદ્ધાંતથી ચાલવા વાળી દીકરી છે। એમ આઈ રાઈટ ઓર રોંગ? રાઈટ.
ઓકે, બીજી વાત, આટલા મોટા થયા છતાં પણ જ્યારે પણ સેન્સિટિવ નેચર થશે એટલે મમ્મીના ખોળામાં જઈને માથું મૂકવા લાગશે, મમ્મી હું શું કરું, એટલે શી ઇઝ ટુ સેન્સિટિવ, રડવા લાગશે. એમ આઈ રાઈટ ઓર રોંગ? રાઈટ. બીજી વાત સાંભળો. હવે આ કુંડળી જે છે એના પ્રમાણે એવું બતાવે છે કે આ દીકરી સિવાય તમારા ઘરમાં સંતાનમાં એક દીકરો હોવો જોઈએ. તમારા ઘરમાં એક દીકરો છે સંતાનમાં? ના, મારા દીકરી છે. તમારા વાઈફને કોઈ મિસકેરેજ થયું હતું? યા. હા, તો એ તમારો દીકરો હતો. અચ્છા. હવે સાંભળો, અત્યારે અહીંયા સુધી વાત આપણે કટ રાખીએ છીએ. આટલું બધું પ્રિડિક્શન આપણું, હવે તમે જેવું બી સ્ક્રીન ઉપર જે નંબર આવે છે અથવા ઈમેલ કરો, નંબર ના લાગે તો ઈમેલ કરો, તો એનાથી આપણે વાત કરીશું. પણ અહીંયા શોનો સમય મેં તમને કીધું તમારું પ્રિડિક્શન શરૂ થતાં પહેલાં કે જો પ્રિડિક્શન ચાલતું હશે ને સમય પૂરો થશે તો આઈ એમ સોરી, પણ આ હમણાં પૂરું થાય એટલે આપણે તરત જ વાત શરૂ કરીએ છીએ, ચિંતા ના કરતા. ઓકે, तो आज का समय यहाँ पे पूरा होता है और आपके तरफ से जो आप सब लोगों की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप जो जैसे देते हो, लेकिन ये शो के दरमियान इतने कॉल्स यहाँ पे जो होते हैं उसमें आपका कॉल नहीं लगता. आप शो कंप्लीट हो जाने के बाद ईमेल कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, बात कर सकते हो. तो मैं भगवान को यही प्रार्थना करूंगा आप सबके घर में सुख और संपत्ति प्रदान करे. तथास्तु. गॉड ब्लेस यू. जाने से पहले लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है. मैं शास्त्री नितिन ज्योतिष. कॉल मी. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.